किसी बस्ती में एक औरत रहती थी जो बड़ी साले और पाकबाज इबादत गुजार थी। हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। अल्लाह पाक ने दुनिया की नेमतों के साथ दीन की दौलत से भी खूब नवाजा था। अल्लाह की कुदरत के इसका नेक खुदा तरस शोहर वफात पा गया। इसका एक ही लड़का था। इस नेक दिल औरत ने इस लड़के की बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, नाजो नेमतों से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ इसके हुस्न सलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग इसको इज्जत की निगाह से देखते, बेवा औरतें इसको दुआएं देती, यतीम बच्चे इसके कदमों में आंखें बिछाते। ये सब इस वजह से कि वो हर वक्त हुस्ने सलूक से पेश आता। वो गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात सदकात देता। गर्ज इसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द न था जो इससे खुश न था। इसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। मसाजिद में दर्स कुरान और अल्लाह की जिक्र की मजलिस होती थी। गर्ज इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। हर फर्द दूसरे का गमख्वार, इसार और शराफत का पुतला था। ये लड़का देहात से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ उरियानी और बेहयाई का मुजाहरा करने वाली औरतों पर इसकी नजरें पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोस्ती नेकों से हटकर बदों से बढ़ने लगी। फिर वो रास्ते से भटक गया। बद किरदार दोस्तों के मशवरे से इसने वालदा के खेत देहात की पुरसुकून जिंदगी को खैर बात कहकर शहर की फिजा में अपना डेरा डाल लिया। इसके डेरे में अब हर किस्म के ओबाश दोस्त इसके गिर्द जमा होने लगे। इन बद किरदार दोस्तों ने इसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त इसके लिए दुआएं करती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त आया कि महीनों में एक चक्कर लगाता। इसी असना में इसके बद किरदार दोस्तों के जरिए इसकी शनासाई एक बद किरदार औरत से हो गई और वो इसका इस कदर असीर और फरिफ्ता हुआ कि अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके इस पर लुटाता रहा। आखिर वो वक्त आया कि वो औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब दूसरों के घर में मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गाँव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे की खूब खातिर करती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया, लड़का माँ को मिलने ना आया। माँ बेटी की जुदाई में अपने होश व हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर इसके दरवाजे को खटखटाता तो वो दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों कर दी? जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया था तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल की बिनाई भी जवाब दे गई। और जब इस लड़के के पास कुछ न रहा तो इस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। मशवरा ये तय हुआ कि इससे ही फरमाइश की जाए कि मेरी मोहब्बत जब ही आपसे रहेगी कि आप अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वो फरमाइश पूरी नहीं करेगा तो खुद ही जान छुड़ाकर चला जाएगा। इस बदकार औरत ने यही फरमाइश की। वो इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को भी पूरा करने पर तैयार हो गया। खंजर लिया, गाँव की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब ये बदकार बदनसीब दरवाजे पर पहुँचा, माँ फरहत व खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह सर चूमा और सीने से लगा लिया। इस बदबख्त ने खंजर निकाला, माँ के सीने पर मारा और माँ का दिल निकाल कर ले गया। आसमान पर अंधेरा सा छा गया, अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दुहाई दी, जुल्म की इंतहा हो गई। बदकारों का यार बदकार जब फहाशा औरत के मकान पर पहुँचा, माँ का दिल इसके सामने किया। इस औरत ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या सलूक करेगा, इसलिए यहाँ से निकल जा। उसकी आंखों पर अंधेरा सा छा गया, गिर गया। माँ का दिल हाथ से छुटा। दिल इस फहाशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर जा पड़ा। माँ के दिल से आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी? माँ की अजमत, माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसासात को नजरअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हिकारत की नजर से देखने वालों, याद रखिए अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी व इंसाफ को कबूल नहीं फरमाएगा। लेकिन अगर वो तौबा करे अल्लाह से और अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करे, इसको राजी और खुश रखने की जुस्तजू में रहे तो फिर अल्लाह पाक माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक की रजा माँ की रजा में है और अल्लाह पाक की नाराजगी माँ की नाराजगी में है। अल्लाह ताला हमको अपनी रजा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नाराजगी से बचाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।